ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और आप पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स। और चलिए बाकी की डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं अपॉइंटमेंट के लिए। सो ओवरऑल एनर्जी क्या रह सकती है कैप्रिकॉन के लिए आने वाले समय। ओके, सो हमारे पास डोर टू रोमांस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है लव, ठीक है, रोमांस। यहाँ पे हमारे पास टेम्पल पाथ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है कोई, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या हो सकता है कि लाइक समथिंग इज़ लाइक कुछ अनलॉक हो रहा है आपकी लाइफ में। और शायद हो सकता है आपकी दिल की तमन्ना है, दिल की ख्वाहिश है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। और आप और ज़्यादा लाइक इन्वेस्टिंग टाइम, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, और ऐसी वाली एनर्जी। 33 नंबर, 333 नंबर आ रहा है हमारे पास। ओ वाओ! तो नंबर 333 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस हफ्ते ये नंबर देखते हैं तो ये कन्फर्मेशन हो सकता है फ्रॉम द एंजल, फ्रॉम द डिवाइन, दैट समथिंग गुड इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। इसको एक रिसीव कीजिए। चलिए सिचुएशन की अगर बात करें, आई थिंक ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे फायरी एनर्जी आ रही है। मे बी डीलिंग विद अ फायर साइन, कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और मे बी इट्स अबाउट दैट वेरी फायरी पैशनेट एनर्जी कमिंग। वो कोई पर्सन हो सकता है, आपकी तरफ आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड है, इसका मतलब चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। हो सकता है कि इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ आ रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग। मुझे ऐसा लगता है कोई दूरी पे है आपसे और मे बी बात नहीं कर रहा। इस पर्सन ने आपको मैन्युपुलेट किया है, चीट किया है। नाउ दे आर लाइक अंडर प्रेशर, अंडर बर्डन, ठीक है। और ये पर्सन आप लाइक कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं। कोई हो सकता है और टॉक्सिक कनेक्शन एज वेल। ये पर्सन ठीक से खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, उनको पता है कि व्हाट दे डिड टू यू। या हो सकता है आपको मिस कर रहे हैं, देयर इज़ समबडी एल्स। ओके। और आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज आपने मतलब इन्होंने आपको मैन्युपुलेट किया या वट एवर, ठीक है। एंड इनको समझ आ रही है कि येस यू आर वर्थ इट, या आप कितने अच्छे हैं, या आप एंड और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन। आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट नाउ। ये तो थी एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये भी है उन लोगों के लिए जो लोग कपल्स हैं। ये सब कॉर्स मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक मे बी टू पीपल। एक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है हमारे पास यहाँ पे। आपके पार्टनर हो सकता है डील कर रहे हों, ठीक है। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप में फोकस्ड हो रहे हैं और आप लाइक डिसअपॉइंटेड थे, बट नाउ यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बेटर फाइनेंसेस, जॉब, कोई न्यू कनेक्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। मे बी इट्स अबाउट अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन है, ठीक है। न्यू पर्सन, न्यू, लेट अस फाइंड आउट और देखते हैं। वेरी फायरी इम्पल्सिव एनर्जी। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉन इस हफ्ते, चाहे सिंगल हैं, कपल्स हैं। वट इज़ कमिंग टूवर्ड्स कैप्रिकॉन। 8 to 14 सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। पे अटेंशन, ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो सकते हैं, ठीक है। बात ना हो रही हो, कम हो रही हो, ना के बराबर हो रही हो। हीलिंग फैमिली इशूज़ का कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ रहा है। यू डिज़र्व लव, ठीक है। तो सोलमेट वाइब्स आ रही हैं, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है। कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो। सिंगल्स हैं तो मेरे पास सोलमेट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब पास्ट में से निकल के आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। और दूसरा ये है कि सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। जो अच्छा होगा वो आपके लिए वेट करेगा और दे विल बी देयर फॉर यू। आपको धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं देंगे। और अगर कोई पास्ट पर्सन है देन आई थिंक न्यू लव का भी कार्ड हमारे पास, न्यू लव का कार्ड है। एंजल्स आर सेइंग नो पास्ट लव, ओके, न्यू लव। और जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो उनके लिए ये हो रहा है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज़। रेड फ्लैग्स का कार्ड आ रहा है। ट्रस्ट, इसका मतलब है कि एक दूसरे को ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट डेवलप कीजिए, ओके। और तीसरे की जगह नहीं है। शायद हो सकता है उस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम करियर की बातें करेंगे। ओके, सो करियर वाइज कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ कोई आ रहा है मेरे पास बार बार। या नंबर 333, यस। जिसका मुझे
था इंतजार। देखो कितने दिनों बाद मैंने ये 2 लाइनें गुनगुनाई हैं। आपको पता है मेरा गला कितना ख़राब था इतने दिनों से, और आज पता नहीं कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग में ये श्री गणेश हुआ है कि 2 लाइनें आई हैं। ओके, तो चलिए अच्छा हो, पॉजिटिव हो, हम तो यही कहेंगे, और आपकी लाइफ में, लव लाइफ में और ओवरऑल बहुत खुशियाँ आए। करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक लाइक पिकिंग अप थिंग्स, पिकिंग अप, मुझे लगता है फाइनेंसेस में कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, चीज़ें फाइनेंशियली अच्छी हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं धीरे धीरे आपकी तरफ, ठीक है। और आपका कोई भी काम है, आई थिंक थिंग्स आर पिकिंग अप। मैं सिर्फ एक ही उसमें बोलूँगी, थिंग्स पिकिंग अप। आप जल्दी जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। मनी वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स सक्सेस, लाइक ये हफ्ता सक्सेसफुल रह सकता है। और हाँ, कुछ छोटी मोटी मुझे लग रहा है इश्यूज थे जिनमें से आप जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे हैं, और आपके लिए ये वीक ओवरऑल मनी से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है ठीक है। फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लिए, और आप अपनी यू नो लाइक लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं उनमें से बाहर निकल रहे हैं। आप बहुत वरिड थे, कैसा होगा, हो सकता है पीछे बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, या बहुत बिग मनी से रिलेटेड लाइक ओवर एक्सपेंडिचर हो चुका है, या कहीं पैसे खर्च दिए हैं और आप वरिड हो रहे हैं। तो यहाँ एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? नॉट टू वरी, आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ विद दिस जोन। 8 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आगे सोच समझ के खर्च कीजिए, बट अदरवाइज आई थिंक गॉड नोज़ आपकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो उनको पता है। वेट फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो क्या गाइडेंस है? ओके, सो गाइडेंस ये है, डोंट बी लाइक ग्रीडी। पहली गाइडेंस ये है, ठीक है। और गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करने से बचिए, ऐसे इधर खर्च कर दिए, उसको दे दिए, उसको इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। और अपने पाथ की तरफ फोकस कीजिए, अपने काम की तरफ फोकस कीजिए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। गॉड ये कहना चाहते हैं, एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इधर की छोड़ो, उधर की छोड़ो। पैसे लूज़ हो गए हैं तो अभी छोड़ो उस चीज़ को, ठीक है, अपने काम पे फोकस करो। और किसी को देना है, लेना है, तो अभी वो भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि अभी मतलब ओवर एक्सपेंडिचर से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है। और अपने पाथ पे फोकस कीजिए, जो काम आपको भगवान ने सौंपा है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो जो भी मैन्युपुलेट कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, चीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आई थिंक यू शुड नॉट लाइक सी। आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको सिर्फ अपने पे लेट गो कीजिए। ओके, कि अगर कोई आपको धोखा दे भी रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। सो यू नीड टू फॉलो योर पाथ। और कमाल की बात ये है कि ये आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। ओ माय गॉड, 777, लेट मी शो यू। आपको ऐसे विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये देखिए, 7 7 एंड 7, कैन यू सी दीज नंबर्स? ठीक है, हमारे पास 3 बार 7 आया है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, भगवान रेगुलेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर आपको कोई ट्रिक कर रहा है, कोई मैन्युपुलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। सो डोंट वरी। और रिलेशनशिप सेक्टर में जल्दी ही कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम with another reading. Till then, take care.